हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 7, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कोई एक AP है आपकी 9, 17, 25, तो वो आपसे कह रहा है इस एपी की कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकिन, कितनी टर्म्स हमें लेनी होंगी कि टू गिव अ सम ऑफ 636, कि हमारा सम क्या आएगा 636। इस एपी की कितनी टर्म्स का सम हमारा क्या आएगा 636। तो देखिए, सबसे पहले हमें एपी गिवन है तो हम लोग लिख लेते हैं जो जो हमें टर्म्स गिवन है। ए है हमारा 9, डी हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ गया 8। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 8। एस एन यानी कि सम हमें गिवन है कितना 636। हमसे कहा गया हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी इस एपी में, कितनी टर्म्स को मिलाकर हमारा जो सम होगा वो 636 होगा। हमें क्या फाइंड करना है एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है, तो हमें एन निकालना है। अब आपको पता है सम हमें दे रखा है तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। सम के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, जो कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम हल्का सा लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस एन माइनस 1d। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है और एक हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में हमारा जाता है ए प्लस एल। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस एन हमें गिवन है कितना 636। अब एस एन का हमारा फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, जो कि हमारा किसके इक्वल है 636। हमें n की जगह n की वैल्यू पुट करनी है, a की जगह a की और d की जगह d की। तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हमें पुट करनी है। तो n की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि n हमें फाइंड करना है, तो n को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू 9 प्लस n हमारे पास कुछ नहीं है तो n ऐसे ही रहा n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारे पास 8, तो d की जगह हमने 8 लिख दिया, इक्वल में 636। इसे सॉल्व करेंगे, 9 टू जा 18 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 8, तो 8 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, हमारा आ गया 8n माइनस 8 1 जा 8, 636। n बाय 2 हमारा ऐसे ही रहा, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ गया, प्लस हमारा 8n ऐसे ही रहा, इक्वल में है 636। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 है यहाँ 8, दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं या कह लीजिए n बाय 2 की दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉमन, जैसे आपको ठीक लगे। जब मैं n की यहाँ मल्टीप्लीकेशन करूंगी, हम यहाँ n बाय 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n अपॉन 2, भाई n बाय 2 की मल्टीप्लाई करी हमने तो 10n अपॉन 2 हमारा आ गया है, प्लस अब n बाय 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो देखिए ऊपर है 8 और n की n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 आ गया हमारा, और इक्वल में हमारा रहा 636। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 से हमारा 10 कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 से हमारा 8 कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 636। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखूंगी, देखिए आप देख पा रहे हैं n स्क्वायर आ रहा है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी तो हमारा n स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, 5n बाद में लिखेंगे, और 636 को हम लेफ्ट साइड लें तो ये हमारा माइनस का हो गया, ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने स्टार्टिंग में हमने सीखे हैं चैप्टर में। तो देखिए 636 अगर यहाँ अकेला होता n स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो हम डायरेक्ट 636 के फैक्टर करते हैं, अदरवाइज अगर हमारा कोई नंबर होता तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो
3 6, ये मैं मान के चल रही हूँ कि फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आ गया 6 4 जा 24, 2 हमारा कैरी, 4 3 जा 12, 2 14, 1 6 4 जा 24, 1 25। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आया है 2 5 4 4। अब इसके फैक्टर करेंगे कुछ इस तरीके से कि प्लस या माइनस करके हमारा 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हमने किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 जा 12। अगेन हमारा 2 से हो रहा है 2 3 जा 2, 1 जा 2 8 जा। अगेन 2 से जा रहा है हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब देखिए ये हमारा 3 से 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि एंड में 9 आ गई, ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब ये हमारा किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हमारा डायरेक्ट होगा 53 से कैंसिल, यानी कि 53 1 जा 53। अब आपको ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करके 5 आए। तो देखिए 53 को हम लोग पहले ऐसे ही रखते हैं, इन नंबर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि क्या आता है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। क्या इन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके हमारा 5 आ रहा है? आप देख पा रहे होंगे 53 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं 53 और 48। तो देखिए 4n², हमें 5 लाना है प्लस का, तो 53 में से ही 48 माइनस करना होगा। तो हमारा कितना आ गया, 4n² प्लस 53n माइनस 48n, और माइनस का 6 3 6 हमारा ऐसे ही रहा, इक्वल में 0। यहाँ मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर 4n² प्लस 53n, यहाँ 4 है, यहाँ 53, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा n कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो n कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 4n प्लस, जब यहाँ पर n कॉमन ले लिया हमने तो सिर्फ 53 बचा। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आते हैं। तो आपको क्या, अंदर है 4n प्लस 53, तो पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में हमारा प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4n लाना है और यहाँ पर 53, तो 4n प्लस का 53 इक्वल में तो हमारा 0 रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा मैं क्या कॉमन लूँ, यानी कि 48 है और मुझे 4 कॉमन लेना है, सॉरी n तो हमें कॉमन माइनस हमें कॉमन लेना है। अब 48 का मुझे 4 बनाना है, तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ। जब मैं 48 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 12। अगर मैं 36 को 53 से डिवाइड करूंगी मेरा आएगा 12। तो यानी कि दोनों में से जो कॉमन हमें लेना है वो क्या आएगा, हमारा 12। ये किस तरीके से हमने पता कर लिया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो हमारे सेम ही आएंगे, तो अंदर हमारा ये ही आना है, तो इसलिए हमें थोड़ा ईजी हो जाता है ये देख कर के अंदर तो हमें ये ब्रैकेट सेम लिखना ही है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके पता लगा लेते हैं कि कॉमन कौन सी डिजिट हमारी आएगी। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, और बचता क्या है n माइनस 12 हमारा एक ब्रैकेट में। जो सेम ब्रैकेट थे वो हमने एक साथ लिख लिए हैं, और बचता है हमारा n माइनस 12 एक ब्रैकेट में। 4n प्लस 53 को अलग से हमने 0 के इक्वल रखा, और n माइनस 12 को अलग से 0 के इक्वल रखा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई है, 53 उधर गया माइनस में, 4 इधर आया हमारा डिवाइड में, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई है 12 इधर माइनस में था, उस तरफ गया हमारा, हो गया प्लस में। अब आप देख पा रहे होंगे n यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये फ्रैक्शन में है नहीं, 53 4 से कटेगा या नहीं, डिविजिबल है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर ये कैंसिल हो भी जाता है तो ये नेगेटिव, और मैंने आपको बताया था n हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी चीज़ के नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ पर n कितना है हमारा 12, तो नंबर ऑफ ये पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो इट मीन्स जो हमारी n की वैल्यू आएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितनी है, हमारी 12। तो आंसर क्या है हमारे क्वेश्चन का, n इज इक्वल्स टू 12। सो क्वेश्चन 5th हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5th में कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी की जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, हमारी 5। लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए है वो कितना है, हमारा 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि एल हमारी कितनी है, 45। एंड द सम इज 400। और जो हमारा सम है यानी कि एस एन है वो हमारा कितना है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है। एंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है।
क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो हमने नोट डाउन कर लिया और जो हमें फाइंड करना है वो हमने नोट डाउन कर लिया है। अब देखते हैं करना क्या है। तो हमें एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। दे क्या रखा है हमें, लास्ट टर्म और सम। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा सम का एक फॉर्मूला होता है दैट एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन देखिए हमें दे कितना रखा है 400, एस एन की वैल्यू हमें 400 दे रखी है। अब एस एन का मैं फॉर्मूला, हम मुझे लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं लास्ट टर्म वाला ही लगा लेती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला रख देती हूँ, क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। भाई दो फॉर्मूले थे सम के, लास्ट टर्म दे रखी है तो मैं लास्ट टर्म वाला पुट कर लेती हूँ, सम की जगह सम का फॉर्मूला लगा दिया और इक्वल में जितना मुझे सम दे रखा है मैंने वो वैल्यू रख दी है। एन की कोई वैल्यू नहीं है तो n/2 ऐसे ही रहा। क्या a की वैल्यू हमारे पास है, यस, a इज इक्वल्स टू 5 and the value of L is also given. The value of L is 45. So after putting the values, देखिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे। n/2, 5 + 45 हमारा हो गया 50 और इक्वल में हमारा रहा 400। अब आप चाहें तो पहले 2 से 50 को कैंसिल कर लीजिए, या चाहें तो पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले आइए, 50 को इधर डिवाइड में ले आइए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए n इज इक्वल्स टू 400, 2 उधर गया ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में, 50 इधर आया नीचे हमारा डिवाइड में। अब आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16। सो n की हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, n इज इक्वल्स टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आ गए हैं, 16। हमसे n फाइंड करने के लिए बोला गया था तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 16। अब हमसे कहा गया है डी फाइंड कीजिए कि डी की हमारी क्या वैल्यू होगी। दो वैल्यूज हमें फाइंड करने के लिए बोली थी, एक n बोला था और एक d बोला था। n हमारा निकल कर आ गया बहुत इजीली, क्योंकि वैल्यूज भी कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजीली प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो गया है। तो n हमारा 16 है। अब हमसे बोला गया है डी फाइंड करने के लिए। ओके, अब देखिए मुझे लास्ट टर्म दे रखी है, जो हमारी लास्ट टर्म होती है उसे हम ए एन भी कह देते हैं, क्योंकि ए एन बोलूं या मैं एल बोलूं दोनों एक ही बात होती है। ए एन और एल, लास्ट टर्म ए एन कौन सी होती थी, nth टर्म जोन सी में गिवन है, और लास्ट टर्म भी वही कि जहां तक की बात की हुई है। सो ए एन इज इक्वल्स टू एल बोल सकते हैं। अब देखिए ए एन हमें कितनी दी हुई है, मैं दोबारा कह रही हूँ ए एन बोलूँ या एल बोलूँ, तो एल मुझे 45 गिवन है तो कह लीजिए ए एन हमारा एल के बराबर होता है, तो ए एन इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू कितनी है हमारी 45। अब ए एन का फॉर्मूला बहुत कॉमन है, एक्सरसाइज 5.1 से वही पढ़ते आ रहे हैं मेनली, दैट ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 45। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू पहले हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब हम लोग निकाल चुके हैं कि n की वैल्यू कितनी है हमारी 16 है। सो n की जगह हम लोगों ने क्या रखा 16 माइनस 1। d हमें फाइंड करना है, d की अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जो जो वैल्यूज हमारे पास थी वो हमने पुट कर दी। 16 माइनस 1 कितना आ गया हमारा 15, d इज इक्वल्स टू 45। अब देखिए 15d ऐसे ही रहा, 5 इधर प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हमारा हो गया। सो 15d इज इक्वल टू 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया हमारा 40। सो d इज इक्वल्स टू 40, 15 इधर मल्टीप्लाई में है हमारा, ये नीचे आया डिवाइड में। सो 5 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 14। सो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 8/3। सो d इज इक्वल्स टू 8/3 और n हमारा कितना है 16। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए हमसे बोला गया है कि किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है हमें 17 एंड लास्ट टर्म यानी कि एल कितना गिवन है हमें 350। एल भी लिख सकती हूँ, ए एन भी लिख सकती हूँ, लेकिन एल हम लोग ज्यादातर लिख कर चलते हैं क्योंकि सम के फॉर्मूले में हमें एल गिवन होता है। सो ए हमें है 17, एल हमारा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 9 दे रखा है, तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमसे बोला गया हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं, यानी कि एन फाइंड करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, तो जितने भी टर्म्स निकल के आएंगी, फॉर एग्जाम्पल एन आ गया हमारा 10, तो हमें उन 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है।
यानी कि एस एन हमें फाइंड करना है। अगर एन हमारा 10 आया तो हमें एस 10 फाइंड करना है। जो भी हमारी एन की वैल्यू होगी उसके लिए हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए जो डाटा गिवन है वो हमने लिख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें लास्ट टर्म दे रखी है, मैंने आपको बोला लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना दे रखा है हमें 350। अब ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। भाई हम इसके अलावा कुछ और स्टार्टिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि सम हमें नहीं दे रखा, वरना हम सम का फॉर्मूला लगा सकते थे। हमें लास्ट टर्म यानी कि ए एन दे रखा है, हम ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस एन हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा और डी की वैल्यू है हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू 350। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो वैल्यूज दे रखी हैं वो वैल्यू मैंने पुट की हैं। अब n माइनस 1 9 इज इक्वल्स टू 350। 17 इधर प्लस का है, उधर जाएगा 17 हमारा माइनस का हो गया। सो n माइनस 1 9 इज इक्वल्स टू 350 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे 33, कितना हमारा बचता है 333। अब देखिए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 333 अपॉन 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में। पहले हम हमेशा छोटे से काटने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेट ना बने। अब देखिए 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल हो गया। अब दोबारा हम 3 से करेंगे, कितना आया 3 3 जा 9, 2 बचा 27, 3 7 जा 21, बाद में बचा 21 और 3 7 जा 21। सो n इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर बचा है हमारा 37, 1 इधर माइनस में है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 38। सो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 38। n हमसे बोला था निकालने के लिए, n की वैल्यू आ गई 38। n के अलावा हम लोगों से बोला था एस एन सम निकालने के लिए। अब देखिए n हमारा कितना है 38, तो मुझे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूले दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पर मुझे लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म गिवन है, तो मैं यहाँ पर छोटे वाला फॉर्मूला लगाऊंगी यानी कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में हमारा a प्लस एल, क्योंकि l मुझे दे रखा है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अब n की वैल्यू 38 है तो मुझे क्या फाइंड करना है S38, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 38 है। अब n की जगह n की वैल्यू पुट की 38/2, a की जगह हम लोगों ने रखा 17 प्लस l की जगह l की वैल्यू पुट की। देखिए यहाँ तक आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली सबको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक स्टेप लेकर चल रही हूँ क्वेश्चन का। S38 इज इक्वल्स टू, अब 38 को अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आ रहा है 19, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 60, ये आ रहा है 367। S38 इज इक्वल्स टू, अब हम 19 की और 367 की अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आता है 6973। तो ये हमारा आ गया S38 की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि सम फाइंड कीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आ गई है 38 और सम हमारा आ गया है 6973। सो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। शुरू की 22 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है किसी एपी का, इन विच d इज इक्वल्स टू 7, जिसमें हमारा d कितना दे रखा है 7, एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म जो A22 है वो कितना है हमारा 149। फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। शुरू की 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि S22 हमें फाइंड करना है। अब देखिए A22 और S22 फाइंड कर रहे हैं, यानी कि सम जहां तक का हमें सम फाइंड करना है उसके लिए लास्ट टर्म हमारी ये है। भाई देखिए ये हमारी वैल्यूज हैं A1 A2 A3 डॉट 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 A22, और हमें बोला यहाँ तक का सम फाइंड करना है। तो जो A22 है वो हमारी लास्ट टर्म हुई उस सीरीज की जहां तक हमें सम फाइंड करना है। तो इस अगर मैं सम निकालूंगी वहां तक के लिए ये हमारी लास्ट टर्म होगी। लेकिन अगर हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं लास्ट टर्म वाला, अगर हम सम का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें L चाहिए जो कि हमारे पास है, हमें A चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें A फाइंड करना है, उसके बाद हमें सम निकालना है। अब देखिए A22 हमें गिवन है, तो A22 कितना दे रखा है हमें 149।
A22 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D। बताया था an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। आप n की जगह 22 पुट करोगे तो A22 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d। सो a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। a की हमारे पास वैल्यू नहीं है, सो a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 7। सो d की जगह हम लोगों ने d की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल में हमारा 149 ऐसे ही रहा। अब a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आया हमारा 147 इज इक्वल्स टू 149। ए फाइंड करने के लिए ये 147 उधर हमारा माइनस में गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 2, ए इज इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, S22। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब मुझे S22 फाइंड करना है, तो यानी कि n की जगह मैं क्या रखूंगी 22। सो 22/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है 2 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म। अभी मैंने बताया अगर मैं S22 फाइंड करूंगी तो S22 के लिए लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, जो A22 होगी वो होगी हमारी लास्ट टर्म। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारी 149। देखिए कभी कभी हमें डायरेक्ट लिखा नहीं होगा कि ये लास्ट टर्म है, हमें क्वेश्चन की कंडीशन देखकर समझना होगा। यहाँ पर ये लास्ट टर्म है, ये आपको ये देखकर पहचानना होगा कि हमें S22 फाइंड करना है और A22 दे रखा है, यानी कि जहां तक का हमें सम फाइंड करना है वो वाली टर्म हमें दे रखी है, तो ये हमारी लास्ट टर्म हुई। अब देखिए S22 फाइंड करना है, 22 को 2 से कैंसिल किया, हमारा आ गया 11, अंदर 2 को प्लस किया 149 में, तो हमारा आ गया 151। सो S22 इज इक्वल्स टू, अगर हम 11 और 151 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 1661, 1661। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के शुरू के 51 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है, यानी कि आपको S51 फाइंड करना है। S51 आपको फाइंड करना है whose second and the third terms are 14 and 18। जिसकी सेकंड टर्म कितनी है, यानी कि A2 कितनी है हमारी 14, एंड थर्ड टर्म कितनी है हमारी, यानी कि A3 कितनी है हमारी 18। सेकंड टर्म थर्ड टर्म हमें गिवन है। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम। हाँ जी, S51 हमें फाइंड करना है। अब देखिए A2 हमें दे रखा है 14, A3 हमें दे रखा है 18। हम क्या करेंगे, A2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस डी जो कि 14 है। A3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 2D। A3 हमारा A प्लस 2D के इक्वल हो गया, जो कि कितना है हमारा 18। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया हमने, a से a कैंसिल, दोनों के कॉफिशिएंट सेम है। d में से अगर -2d किया तो माइनस का d बचा। 14 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा माइनस का 4 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, देखिए 4। अब d की इस वैल्यू को कोई से भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, हमारी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें आपकी मर्जी आप उसमें पुट कर सकते हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो d की वैल्यू हमारी 4 है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी, तो a प्लस डी की जगह हमने 4 रखा भाई, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। सो a प्लस डी की जगह हमने रखा 4 इज इक्वल टू 14। सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10। 4 इधर प्लस का है, उधर गया माइनस का हो गया, 14 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया हमारा 10। सो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10। अब हमें देखो a भी है हमारे पास, d भी है हमारे पास, हमें फाइंड करना है S51। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले SN का फॉर्मूला देखिए, SN हमारा किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n-1d। अब हमें फाइंड करना है S51, यानी कि n की जो वैल्यू है वो है हमारी 51। ओके, बाकी सब वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, n की वैल्यू है हमारी 51। 2 a की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है 10, a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 10, प्लस n की जगह 51 -1, और d की हमारी वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए
51 इज इक्वल टू 51 हमारा 2 से कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही रहा। 10 2 जा 20 प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आ गया 50 इंटू 4। सो अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए 51/2 ऊपर आ गया 20 प्लस 50 इंटू 4, 5 4 जा 20 और ये 0 200। सो एस 51 इज इक्वल्स टू 51/2, 200 में 20 प्लस किया सो 220। अब ये हमारा आ गया। अब देखो 2 से हमारा 220 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 कितना आ गया 51 मल्टीप्लाई 110। सो एस 51 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर हम 51 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 5610। देखिए सो एस 51 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5610। यही हमसे क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें देखना होता है कि क्या डायरेक्ट जो हमसे बोला है वो हमारा डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा दी हुई वैल्यूज से, या पहले हमें उन दी हुई वैल्यूज से कुछ और वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, उसके बाद वो फाइंड होगा। ओके तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।